ये देखो कितनी लंबाई कर दी इसकी। पीछे चल जाती नहीं तो वो वहाँ से आराम से निकल जाती। हाँ फोन है काई तू काई लपड़ लो उनको। इसके पीछे ये लगे अब रिवर्स में इससे ताकत नहीं लगेगी। इतने भाई इसके मैं टायर टोचन में घिसता जो यहाँ में खिर्री फेंक रखी है। ये रिवर्स में ना ताकत लगा रहा ना मैं झटका मार सकता, क्योंकि देखो इसका चेचिस सामने आ चुका है बम्पर टू बम्पर। और दूसरी दिक्कत अगर मैं झटका मारूंगा तो इसका सामान कुछ ना कुछ तोड़ देगा, क्योंकि इसकी चेचिस फंस रही है। अगर चक्के पे होता ना तो मतलब ट्रैक्टर को इतना पता ही नहीं चलता और वो आ जाता। मैं पहले 735 ला रहा था, अच्छा ये लाया। जॉन डियर लाता तो कुछ ना कुछ तोड़ता भाई, और ये भी सीधा होता ना तो भी भाई कहीं ना कहीं तोड़ देता। अब इनका कहना है कि भाई तू कुछ मत कर, सिर्फ खींच के रख इसको, पीछे नहीं जाए। मैंने कहा डर लग रहा है इनको कहीं टूट ना जाए। टंकी अपनी भरी होती ना तो भी सामान टूटता भाई, क्योंकि स्लिप तो मारता ही नहीं फिर। अरे एक काम और करो यार मंजीत भैया, रुक जा, हटो तो जरा, रुको हटो जरा, हटो। ये अपनी वो पंजाब वाली बुलेरो जिससे अपन कभी कभार घूमते रहते, उसको निकालने में हम आधे लोग इकट्ठे हो गए। अब इसकी कमानी फंस रही है, अगर ज़्यादा झटका मारेंगे ना तो ये आगे से हो गई, साइड से भी थोड़ा सामान टूट गया। इस चक्कर में हम झटका नहीं मारना चाह रहे हैं, तो बल्ली बुल्ली लेके आए। अब बस ये निकल के कल सुधर नहीं जाएगी गाड़ी। तो अच्छा इसमें टोचन लगी है तो इसको ज़्यादा फिकाने नहीं देगा। अपने 4 व्हील के सामने पिकअप खड़ी हुई है एक लॉक करके, अगर वो नहीं होती ना पर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसका ही नुकसान होता बुलेरो का। या उसको पीछे से लगाएं और उससे उठा दें, पर उठाएगा तो फिर तोड़ेगा इसको। हम सोच रहे ये टूटे ना, तो मैंने उनको सबसे अच्छा उपाय बताया भाई, उनका पत्थर रखो ये वाला और फिर मैं खींचता हूँ, आ जाए तो ठीक ही है, नहीं तो फिर तो जेसीबी भी तोड़ेगी। तो बोलो बल्ली से उड़ी आई, बल्ली से मुश्किल है रे, बुलेरो नहीं उठे सही में। मतलब मेरे को ताकत लगानी पड़ेगा। अकेला आदमी का फिर भी ये गाड़ी है, ये पीछे चल जाती नहीं तो वो वहाँ से आराम से निकल जाती। हाँ ये गाड़ी में आगे आते तो हो सकता है इसका अंदर। इसको मैंने ले नहीं गया क्योंकि इसमें पतले टायर तो स्लिप करता। मैंने कहा इसको ले चलो, सोनू ने बोला भी कि इसको खोल दो, क्योंकि ये ना बम्प ये जो चीज़ें हुई ये नाजुक होती है, जैसे पंप हो गया है, कुल्पा हो गया, अब इसमें पतले टायर डाल रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी थोड़ी सी नाजुक सी होती है। मैंने इसको इसलिए ले गया कि भाई 16 का टायर है तो कम स्लिप मारेगा, आगे से बढ़िया इसमें बोर्ड लगा है खींच देगा। और जॉन डियर हमारा निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि वो देखो ये पिकअप खड़ी है, पहले हम उसके पास गए, शटर खोली, बट वहाँ पे उतनी जगह कम है कि वो निकल नहीं पाता बाहर। मजबूरी में लेके गए और पता नहीं किसकी नज़र लग गई। ये देख कितना मोटा नुकसान हुआ। और दिखाऊं? मत पूछो, मतलब मेरा इतना सिर दर्द कर रहा कि मैं अब ये चीज़ सुबह दिखाऊंगा। और सुनो, बुलेट की बैटरी मैंने खोल के इसके ऊपर रख दी थी क्योंकि वो गड़बड़ थी। मैंने कहा उसको चार्ज लगाने दे दूंगा, मैंने खोली इस पर रख दी। अब उसको मैं फेंकी आया, मैं जब वापस आया ना तब वो वहाँ पड़ी हुई दिखी। वो दिखाऊं तो मैं, वो वहाँ पड़ी है, ये पड़ी वो बैटरी। अच्छा है घर के अंदर ही गिरी रॉयल एनफील्ड, ना तो रानी का सामान बाहर गिर जाता तो मेरे को दिखता भी नहीं। ये पेटी में छेद दिख रहा, पेटी के दिल में छेद हो गया और ये भी नब गया। बहुत बड़ा हादसा हुआ रात को। कारण है दारू, कारण है दारू। डीजल इसमें डाल दिया, साथ में ऑयल भी डाल दिया, पंप में चपक कर दिया। वैसे 50 घंटे में डलना चाहिए, लेकिन ये डल रहा है लगभग 80 घंटे बाद। 80 घंटे बाद डाल रहा हूँ मैं। एक बार और चला दूंगा, इसके बाद सर्विसिंग कर देंगे इसकी। रात की टोचन पड़ी, टोचन भी बीच में से अपनी नबरी। रात को लफड़ा हो गया। सोनू, जितने लोग हैं उतनी इसमें बैठने की जगह नहीं है। बड़ा ही दुख इस बात का कि भाई रेडियम फेडियम सारी की ऐसी तैसी हो जाए, तभी तो मैं इसको पंप पे सारी चीज़ों पे कम लगाऊँ। लेकिन कहाँ करो, लगाना ही पड़ा। ये तो काम तो करना पड़े रेडल को बेचारे को। पीछे पेटी अलग फट गई इसकी, सिस्टम पट गया। आज कीचड़ में अलग पुता जाएगा मेरे को लगे, और फिर धुलवाओ इसको। टाइम तो मेरे पुट्ठा चल रहा हैगा, मतलब रोज कुछ ना कुछ नुकसान
रोज कुछ ना कुछ नुकसान, इस नुकसान तले में दब चुका हूँ। अब मैं और नुकसान नहीं सहन कर सकता। लेकिन ट्रैक्टर का कहना है कि मालिक इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा और सही। अब इसमें बेस नहीं आ रहा क्योंकि पूरी हवा तो पीछे से निकल गई। करवाएंगे कोई ज़िंदगी से एक म्यूजिक सिस्टम बनना, मैं पूरा करवा दूंगा खुलवा के प्ले पुले, या फिर सेम ऐसा का ऐसा बनवा दूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या चेंज हुआ इसका। ओ भैया रे भैया, मेरा चप्पल तो किधर रह गया? चप्पल का तो काम डल गया, सोयाबीन का भी काम डल गया। भैया थोड़ा और कर ले, इधर गन जगह है। हाँ थोड़ा इधर दबा और कर दे भले, बहुत जगह है इधर तो। खेत में लाके भाई ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया। वैसे हम लाते नहीं क्योंकि फसल कुचाती है ना, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मजबूरी। या तो वैसे पंप लेके आए थे हम कि वो ऊपर तक नली पुरती नहीं, फिर मैंने कहा चलो वहाँ पे मेरे को एक ऐसी जगह दिख गई, मैंने कहा इतना में चला जाएगा। थोड़ा बहुत खोजता इसको बीच में पहुँचा दिया। बाकी ये इतना कंप्लीट करा के फिर ऊपर इतना सा रहा है। उसके बाद में इसको ले जाएंगे नाले के वो साइड पर। मेरे को नहीं लगता कि ट्रैक्टर जाएगा, क्योंकि जाएगा तो फंस जाएगा, और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि अभी 2-3 दिनों से पता नहीं किसकी नज़र लग रही, या तो कोई मेरे लिए पूजा पाठ करो भाई, सब काम मेरा उल्टा सुल्टा हो रहा, पता नहीं क्यों। जो काम सोनू बिगाड़ता था वो आजकल मैं पूरे के पूरे बिगाड़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों ही बिगाड़ रहा हूँ। इसलिए मेरे को ट्रैक्टर ले जाने में वहाँ पर डर लग रहा है, अब फंस गया तो और आफत। और एक तो ये पंप है ना, ये चीज़ों में फंस जाए तो कहीं ना कहीं तोड़ के ही निकले ट्रैक्टर का तो कुछ नहीं तोड़ता, लेकिन जैसे ऐसे एक्स्ट्रा अपन जो चीज़ लगा रखे ना, म्यूजिक सिस्टम पंप भाई, इनकी ऐसी तैसी हो जाए, इसलिए कीचड़ से दूर ही रखना पड़ेगा अब इसको। इतना अच्छा हुआ कि फर्री नप गई, इसको तोड़ दिया, ये सारा सामान तोड़ दिया, लेकिन नली फिर भी लपट रही है। इसको अब करवाऊँगा मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में, फुर्सत होने के बाद। एक टैंक दवाई डाल दी, ऊपर वाला खेत अपना हो गया भाई ख़त्म। अब है बारी नीचे वाले की, मतलब ये इसमें भी डाल दिया अपन ने, उसमें भी डाल दी थी कल नहीं, ये तो परसों ही डाल गए थे। अब अपने को डालना नाले के उस साइड। बहुत अच्छा है कि हमारी टंकी खाली हो गई, नहीं तो इधर जाता नहीं भाई, इधर बहुत गीला है। लेकिन टंकी खाली हो गई तो ट्रैक्टर चला जाएगा। ले जाने का मन तो नहीं था क्योंकि सोयाबीन का नुकसान होता है यार, पर अब करो भी क्या, पंप से डालेंगे तो हम कब तक डालेंगे, डालते ही रहेंगे फिर तो। इस चक्कर में उनका ट्रैक्टर ही कुदाओ। अपन आ गए फिलहाल गाजर घास के जंगल में, इसको पूरा कटवाना पड़ेगा, पता चले खेत तरफ पहुंच जाए। अभी अपने खेत में कुछ नहीं है यार, हेडअप उधर है। अभी नाले के इसी साइड रहने दूँ या वो साइड कुदा दूँ? अभी तो पानी भी भरना पड़ेगा, तो नाले में तो कुदाना पड़ेगा। अरे भैया यो नंदलाल दवाई डालो भैया, दवाई अमोरा को डाल दो पूरा। पीछे देखियो वो है भैया,
हाँ यार साइड से चढ़ा। जान दो। डी हो गया। क्या प्रेम भैया पंप देख जो पेटी से तो नहीं टकरी तो। हाँ भरेल में तो चिट्टी बट है मट्टी। चिकनो है मामलो। क्या भैया सीधो सीधो चढ़ा हो कि नहीं, वो उधर फिसल नहीं जाए नाला साइड। यहीं से चले गए माँ तो। बस अब मत उठाए, थोड़ी कहीं बची ले बुल्ली। हाँ चढ़ाई रहे। अब पंप कसो भरेगा भैया उन। अरे प्रेम भैया ये यहाँ रिवर्स लगी तो यहाँ इस साइड से होए तो। हाँ यहाँ नहीं तो यहाँ वाली साइड से अपने। पीछे देख जाए रनलाल पंप तो नहीं टकरा है। टकराई हो गई पेटी से। बची गई बाल्टी। नंबर प्लेट भी नहीं आई अभी तो। ये क्या हुआ? लगे आज पानी भी आएगा। 2 खेत कर दिया अपन ने कंप्लीट, अब 1 रहा है। पानी आज अगर नहीं आया तो मजा आ जाएगा, वो भी पूरा खत्म। जीवन में भाई कभी शांति से बैठने का मन हो तो कभी हमारे खेत में। कितनी शांति यहाँ पे बैठने का। मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। तो मेरे को छाला हो गया यार, मेरे को छाला पता नहीं बहुत होते हैं छाला। छाले इतने छाले जीवन में छाले ही छाले हो गए। मेरे को पहले नहीं होते थे, अभी कुछ दिनों से तो बहुत छाले हो गए। या तो मैं क्या ही करूँ, बाहर के खाने से भी छाले होते हैं, तेल ताल वाली सिस्टम से पता नहीं क्या से हो रहा है, लेकिन मेरे को हो रहा है। कुल्पे वाला खेत देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये भी कर दिया, ये पूरा ख़त्म, ये वाला पूरा ख़त्म। और ट्रैक्टर चल रहा है दूसरे वाले खेत में। एक जो मेरे पीछे वाला खेत है उसमें भी आधा करा, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही होगी, इसलिए उसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खुल पे देख के। तो आज मेरा पता नहीं सिर दर्द कर रहा, इस चक्कर में मैं दवाई तरफ तो गया ही नहीं। मतलब अभी गया था, उसके बाद से फिर मैं गया नहीं। मैंने कहा छोड़ो, मैं खुल पे वाले ट्रैक्टर के पास जाऊँगा। अब मौसम बन गया भाई खतरनाक। देखो काला भबर, बस ये निकल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि इतना सा ये रहा है,
और उधर भी थोड़ा सा खेत रहा है, बाकी इधर का पूरा इसने निकाल दिया। मतलब इसकी ये है कि अगर ये बढ़िया चले तो सुबह से शाम तक 18-19 एकड़ से लेके 20 एकड़ खेती आराम से निकाल सकता है। इतना खेत इसको चाहिए, लेकिन चलने को बढ़िया होना। अगर मान लो मिट्टी इट्टी लग रही है और ऐसा दिक्कत दे रहा फिर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अगर हाँ बढ़िया खेत है, सूखा है तो और निकाल देगा। अगर ये सोयाबीन जैसे और बड़ी होती ना तो ये और ज़्यादा खेत भी निकालने की वो रखता, क्योंकि छोटी सोयाबीन थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। और अभी हमने इसको और बड़ा कर दिया। तो मैं दिखाऊँ, पहले तुम देख रहे होगे कि ये ट्रैक्टर से अंदर अंदर था, अब इसमें चल रहा है भाई 9 फल्ले। ये देखो कितनी लंबाई कर दी इसकी, यहाँ तक की लंबाई बढ़ा दी, वहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। और पूरा खेत काला करते जा रहा। वो वाले खेत में बीच बीच के हमने इसके आइट साइड की जो फोल्डिंग वाला सिस्टम है ना वो हटा दिया था, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर कावा चिपका हुआ है तो फिर वो दिक्कत देता है। उस चक्कर में उसको हटा रखा था। बाकी सोयाबीन में दवाई भी डाल दी है तो बेचारी थोड़ी सी रुक भी गई है। पानी से मैं बोल रहा हूँ भाई अभी मत आई यार, कम से कम 5 दिन मत आई। बाकी 735 कितना काम का छोरा है मत पूछो। कुछ लफड़ा हो गया भाई। ये साइड का मैं सोच रहा था फल्ला लगा होगा, मैं देखा नहीं भाई यहाँ साइड का इनने लिया ही नहीं। मतलब 8 ही फल्ले चल रहे। एक उधर का बैलेंस बनाने के चक्कर में पत्थर रख दिया, क्योंकि उसमें वजन काफ़ी है। ऐसे तो जुगाड़ है रे, पेवरी जुगाड़ अब चल रहा है। इसमें कैनोपी नहीं होने का भी अपने ही फ़ायदा है। बाहर देखोगे बारिश आ गई, अब जो 855 पे दवाई डाल रहे हैं वो भीग जाएंगे, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा छत है। इसमें खेत भी ख़त्म ही हो गया और क्या, हुई वो ख़त्म। वो राउंड नहीं लगा कोई नहीं, मेर का वो है, जान दो तो भाई। ये देखो भाई कुल्पे वाली सोयाबीन का वो कितनी जोर की दिख रही है। आपने तो नॉर्मल देखो ये कुल्पा। मतलब यही है कि मेहनत करो तो उसकी वसूल है। इतना पच के मैंने टायर डाला, स्वाद मेरे को अब आ रहा, लेकिन वो पानी नहीं आता तो और ज़्यादा स्वाद आता। और पानी बड़ा ही तेज़ है। और सोनू नाली बन गई तो अपनी सोयाबीन को अब थोड़ा पानी भी सेन करने की वो मिल जाएगी क्षमता। देखो देखो ये रही सी। हम इधर उल्टे क्यों आए, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी डिलक्स, उस चक्कर में हमको आना पड़ा। और हमने ये ड्राइवर भैया से कहा भैया हमको हमारी गाड़ी तक छोड़ दो, लेकिन ड्राइवर भैया काफ़ी नाराज़ हुए हैं। इतनी दूर छोड़ना है, गाड़ी कौन लागो आप? अरे रे 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 बीरे 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 देखी मंजीत है, ये 36-30 थोड़ी है, ये 2 व्हील है। मंजीत है कल ऐसे ही, कल वही तो बुलेरो मंजीत ने नीचे कूदा दी। मंजीत है देखी देखी यार, साइड लगाई था भाई, अभी चलांगा, पानी तो बंद हुई जान दे। अब पीछे से गीला हो जाएगा तो गीला पिछवाड़ा ही तो है, सूख जाएगा। हाँ वो डीलक्स खप जाएगी, डीलक्स गिर जाएगी। बाकी आज के इस ब्लॉग वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।